अब इसके क्लिक पे इसको बाइंड करने के लिए अगेन अपने को वही चीज़ों को पास करो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और बाइंड कर दो। जैसे ही ये क्लिक होगा, ये क्लिक कहाँ हो रहा है हमारा, ये क्लिक हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर, ये वाली चीज़ क्लिक हो रही है, राइट। और जब ये क्लिक होती है तो ये आ गया आपका, तो ये जब क्लिक होगी यहाँ पे एक व्यू दिखेगा, राइट। पहले तो क्या होगा, आपका ये वाला सिलेक्शन टू टू हो जाएगा, राइट। अभी मान लेते हैं हम यहाँ पे डालते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैं करता हूँ एक फंक्शन लिखते हैं, कंट्रोल बी करके इसको छोटा कर लेते हैं। फंक्शन क्या है, प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। यहाँ पे चलो मैं प्रोजेक्ट की टाइटल ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, पहले तो अपना चेंज होगा ऑन प्रोजेक्शन, ऑन प्रोजेक्ट सिलेक्शन चेंज, मैं इसको करता हूँ 2। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट इस टाइटल। तो ये मांग रहा है कि भाई मेरे को दो, तो ये मैं ऐसे इसको कॉल कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट तो चेंज हो रहा है, मतलब व्यू तो चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे बताएं कि भाई टाइटल क्या है, राइट। तो ये जो टाइटल पास करने के लिए है, यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉग खोलें तो यहाँ पर सेलेक्टेड प्रोजेक्ट आपका अनडिफाइंड आ रहा है, ओके। और जब ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से टाइटल पास ही नहीं किया। टाइटल पास करने के लिए सिंपल क्या है, प्रोजेक्ट डॉट टाइटल। जैसे ही अभी इसको मैं रिफ़्रेश करके, चलो एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, आर, यहाँ पे डेट दे देते हैं, क्रिएट। और ये जो आपका अभी जैसे ही मैं आर सेलेक्ट करूँगा तो आ गया यूर सेलेक्टेड प्रोजेक्ट इज़ आर। तो ये तो हो गया। अभी ये जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट का टाइटल है ये अपने को वापस भी भेजना है, राइट। तो इस केस में अपने को ये टाइटल भी लगेगा, ये टाइटल लगेगा, तो ये अपने को यहाँ पे कहीं पे पास करना पड़ेगा। ये डिटेल्स वगैरह भी आगे पास करनी है ना अपने को, कि भाई प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसकी डिटेल क्या है, ड्यू डेट क्या है। आप डिलीट करोगे तो यहाँ से हटना भी चाहिए, आप टास्क ऐड कर सकते हो। और जब आप वापस से उस प्रोजेक्ट पे जाओ तो वो टास्क भी वहीं पे रहनी चाहिए। तो पूरी प्रॉपर स्टेट जो है अपनी मैनेज रहनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को थोड़े से वापस से चेंज करते हैं जो हमने ये शुरू में बनाई थी ना, और वो बोल रहा था कि रिकमेंडेड नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर अभी आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट दिखती है जब आप 0 1 2 इन सबको, इन सबके साथ खेलते हो, राइट। इन सब के साथ आप कंटिन्यू भी कर सकते हो या इसकी अप्रोच भी चेंज कर सकते हो कि भाई जब ये ऐड प्रोजेक्ट क्लिक हो तो यहाँ पे एक वेरिएबल है ऐड प्रोजेक्ट, वो ट्रू हो जाएगा तो वो व्यू दिखेगा, और जब वो फॉल्स होगा तो वो व्यू नहीं दिखेगा। सेम टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, अब अपने को ये रखना है कि भाई प्रोजेक्ट सेलेक्टेड की जगह हम कर सकते हैं कि व्यू, चलो व्यू सेलेक्टेड कर लेते हैं क्योंकि अभी प्रोजेक्ट सेलेक्टेड हमारा। लेट्स सी सेलेक्टेड व्यू, सेट सेलेक्टेड व्यू, राइट। सेट सेलेक्टेड व्यू, ऑन व्यू सिलेक्शन चेंज। अभी ये सब अपना चेंज हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है ये सेलेक्टेड व्यू हो गया। और ये कहाँ बोल रहा है, ऐप डॉट जी एस 35 9 हमारा व्यू कौन सा सेलेक्टेड है ये बताएगा, ये वाला सेलेक्टेड व्यू, सेलेक्टेड व्यू, सेलेक्टेड व्यू। बाई डिफ़ॉल्ट 0 है। अब ये आगे पास हो गया, इसका नाम भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ व्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा
समझ में आएगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अभी अपने को सेलेक्टेड प्रोजेक्ट को वापस से भेजना है कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है सेलेक्टेड क्या है। तो एक काम करते हैं, टाइटल तो ठीक है, एक आईडी भी यूज़ कर लेते हैं। क्रिप्टो डॉट गेट रैंडम वैल्यू नहीं, गेट रैंडम यूआईडी को हम यूज़ कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये आपको एक रैंडम आईडी देगा। कैसी आईडी देगा, अभी दिखाता हूँ आपको। ये टाइटल, ये आईडी पास कर दी हमने, और यहाँ पे टाइटल की बजाय हम आईडी यूज़ करते हैं। आर आर क्रिएट करेंगे तो ये देखो, ये कर रैंडम आईडी अपने को यूनिक आइडेंटिफायर मिल गया हर एक प्रोजेक्ट का, जिससे अपने को जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है उसमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी, राइट। इसको तो टाइटल रखते हैं, बाकी हर जगह हम लोग वही यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं है, इस यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑन प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। ठीक है, ऑन प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। ऑन प्रोजेक्ट सेलेक्टेड में मैं आगे आई चलो सीधा ही हम यही यूज़ कर लेते हैं। ऑन प्रोजेक्ट सेलेक्टेड हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, और ये अपने को ज़रूरत नहीं है। जो पूरा लॉजिक है वो हम ऐप के अंदर ही लिख देंगे। यहाँ पे हमने पास किया फंक्शन ऑन प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, आईडी मेरे को मिल गई। और यहाँ पे एक तो मैं करता हूँ सेट सेलेक्टेड व्यू, नहीं तो उसी मेथड का ऑन व्यू सिलेक्शन चेंज मेरा टू हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको ऑन प्रोजेक्ट सेलेक्टेड इज़ नॉट अ फंक्शन, ये मेरे को पास भी करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ऑन व्यू सिलेक्शन, कैंसल प्रोजेक्ट लिस्ट, पास कर दिया, चीज़ें फिक्स्ड। जब भी मैं इसको जैसे सी किया, क्लिक किया, तो ये आ गया। अभी मेरे को चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए, राइट। जो सिर्फ चलो लॉक कर लेते हैं, प्रोजेक्ट लिस्ट डॉट फिल्टर। फिल्टर किसके बेस पे, प्रोजेक्ट 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 डॉट आईडी इक्वल्स टू, अगर मेरी आईडी है, क्या हो गया इसको, तो ये इसको प्रिंट मार दें। इसको क्लीन मार के यहाँ पे कंसोल करते हैं, ऐड प्रोजेक्ट किया, आर एक ड्यू डेट सेलेक्ट की, क्रिएट किया। एक और करते हैं, एस, इसको भी ड्यू डेट सेलेक्ट किया। अभी मैं आर को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे को आर की डिटेल्स मिल गई। तो ये सेम डिटेल जो मेरे को अभी मिली हैं सेलेक्टेड प्रोजेक्ट की, वो हम आगे पास करेंगे किसको, इसको। तो चलो वो करते हैं। कॉन्स्ट सेलेक्टेड प्रोजेक्ट इक्वल्स टू सेट सेलेक्टेड प्रोजेक्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट। फिलहाल के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं, एम्प्टी है। सेलेक्टेड प्रोजेक्ट, तो ये जो मेरा सेट सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है, ये मेरे को पास करना है प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर। उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स इक्वल्स टू, ये मैंने सेलेक्टेड प्रोजेक्ट आगे पास कर दिया। सेट भी करना पड़ेगा। सेट करने के लिए सेट सेलेक्टेड प्रोजेक्ट लिस्ट में से जो मैच हो रहा है वो मेरा सेट कर दो।
अभी जो वैल्यू पास की है हमने, इसको नीचे ले आते हैं। अभी जो वैल्यू पास हुई है सेट सेलेक्टेड प्रोजेक्ट की, ये मेरे को इसको भी बताना पड़ेगा कि भाई कुछ तो भेजा है पेरेंट ने, हैंडल कर ले। ये हो गया जी आपका प्रोजेक्ट डिटेल। प्रोजेक्ट डिटेल में आगे अगेन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आगे, क्योंकि ये तो कुछ दिखा नहीं रहा, ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, तो आप क्या करो, डॉट डॉट प्रॉप्स, यहाँ तो इसका कुछ काम नहीं है, डॉट 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 प्रॉप्स, हमने प्रॉपर्टी फॉरवर्ड कर दी। आगे चलते हैं, यहाँ पे है अपने को प्रोजेक्ट डिटेल का काम। प्रोजेक्ट डिटेल में क्या है, पहला तो अपने को नाम चाहिए, प्रोजेक्ट डिटेल डॉट टाइटल, डिलीट है, यहाँ पे चाहिए अपने को ड्यू डेट, ड्यू डेट, यहाँ पे अपने को एक ही पी यूज़ आएगा, यहाँ पर अगेन डॉट डिस्क्रिप्शन, सेव किया, पहले ऐड प्रोजेक्ट करते हैं, लर्निंग रिएक्ट, लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम यूट्यूब, यहाँ गए, ये किया, क्रिएट किया, लर्निंग रिएक्ट क्लिक किया, यहाँ पर डाटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है, ठीक है, सेलेक्टेड प्रोजेक्ट हमने चेंज किया, प्रोजेक्ट डिटेल में गए, प्रोप्स में पास किया, प्रोप्स में प्रोजेक्ट डिटेल आया, वही अपना डीबगिंग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो यहाँ तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है अपने को, एक एरे मिल रहा है। एरे मिलने का रीज़न क्या है, जो फिल्टर है वो फिल्टर आपका यहाँ पे जो फिल्टर कर रहा है ना, ये आपको रिटर्न में लिस्ट देगा, ना कि एक। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर ना यूज़ करके हम फाइंड यूज़ करें क्या, हम ज़ीरो इंडेक्स को यूज़ कर लेते, छोड़ो। तो अभी क्या होगा आपका, ये चेंज हुआ सिलेक्शन, सिलेक्शन चेंज हुआ, तो ये आपका लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम यूट्यूब आ गया। ओके, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे अभी, ये हो गया, ये हो गया जी आपका प्रोजेक्ट। जब भी आप सेलेक्ट करोगे, अभी मैं करता हूँ लर्निंग स्टेट ऑफ रिएक्ट, लर्निंग स्टेट ऑफ रिएक्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम अमित कुमार चैनल, ड्यू डेट 29, क्रिएट, ये आ गया। अभी चेंज करते तो देखो ये सब चीज़ें अच्छे से चेंज हो रही है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, टास्क ऐड करेंगे और उसके साथ भी खेलेंगे।